क्या आप जानते हैं, चौहान वंश की शुरुआत किसी राजदरबार से नहीं बल्कि अग्नि की लपटों से हुई थी। क्या आप जानते हैं कि जिन वीरों ने हिंदुस्तान की धरती पर शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा लिखी, उनका जन्म एक महायज्ञ की पवित्र अग्नि से हुआ था। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब ऋषि मुनियों की तपस्या को राक्षसों ने ललकारा और अग्निकुंड से जन्मे वीरों ने क्षत्रिय धर्म की रक्षा की। प्राचीन काल की बात है, राजस्थान के आबू पर्वत, जिसे उस समय अगोह पर्वत कहा जाता था, पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये ऋषि कन्नौज के ब्राह्मण थे, शांति प्रिय जीवन जीते थे और भगवान की उपासना में लीन रहते थे। लेकिन हर युग की तरह उस समय भी धर्म की राह में बाधाएं थीं। राक्षस उनके यज्ञ को भंग कर देते, आश्रमों को नष्ट कर देते और आराशियों को कष्ट पहुंचाते थे। तब उन ऋषियों ने एक महान संकल्प लिया, धर्म की रक्षा के लिए एक महायज्ञ। महायज्ञ शुरू हुआ। अग्निकुंड से तेजस्वी अग्नि की लपटें उठी और उसी अग्निकुंड से जन्म लिए 4 वीर क्षत्रिय। ये 4 वीर आगे चलकर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए: परिहार, परमार, सोलंकी और चौहान। यहीं से चौहान वंश की गौरव गाथा की शुरुआत हुई। चौहान वंश के संस्थापक राजा वासुदेव चौहान 6ठी शताब्दी में उभरे। उनके वंशजों ने जयपुर के पास सांभर और आमेर तथा अजमेर जिले के पुष्कर में अपना साम्राज्य स्थापित किया। राजा अजयराज प्रथम ने अजमेर को बसाया और उनके वंशजों ने इसे मजबूत गढ़ बनाया। 11वीं शताब्दी में अजमेर की गद्दी पर बैठे राजा सोमेश्वर चौहान। वे निडर, पराक्रमी और बुद्धिमान राजा थे। एक समय ऐसा आया जब दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर और राठौड़ों के बीच युद्ध छिड़ गया। सोमेश्वर चौहान ने अनंगपाल का साथ दिया और इस निर्णायक युद्ध में अनंगपाल की विजय हुई। इस युद्ध ने केवल मित्रता ही नहीं बल्कि रिश्तों का भी नया अध्याय लिखा। अनंगपाल ने अपनी बेटी कर्पूर देवी का विवाह सोमेश्वर चौहान से कर दिया। उनकी दूसरी बेटी रूप सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। इतिहास कहता है, ये रिश्ते केवल खून के नहीं बल्कि धर्म और शौर्य के बंधन थे। यही चौहान वंश था जिसने बाद में पृथ्वीराज चौहान जैसे महायोद्धा को जन्म दिया। लेकिन यह गाथा इस अग्निकुंड से जन्मे वीरों की हमेशा याद दिलाती है कि धर्म की रक्षा के लिए वीरता और बलिदान ही सच्ची तपस्या है। दोस्तों, अग्नि से जन्मे इन वीरों की गाथा हमें यह सिखाती है कि जब धर्म संकट में हो तो हर युग को अपने वीरों की आवश्यकता होती है और ऐसे वीर जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और साहस से अमर होते हैं। अगर आपको चौहान वंश की यह वीर गाथा पसंद आई हो तो राजगाथा को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि अगली बार आप किस भारतीय वीर की कहानी सुनना चाहेंगे।